हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं इन दो टॉपिक को लेकर। ये दो टॉपिक कौन से हैं? राष्ट्र की बुनियादी पहचान और संविधान की सत्ता। इन दो टॉपिक की हम आज यहां पर चर्चा करेंगे। ये दोनों टॉपिक है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 1, जिसको आप कहते हैं संविधान क्यों और कैसे। तो देखते हैं आगे कि ये दोनों टॉपिक क्या कहते हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है? पहचान मतलब आइडेंटिटी, जिसको आप कहते हैं कि आइडेंटिटी। आपकी बुनियादी पहचान क्या है? अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो पहचान के लिए जरूरी है कि आप एक इकाई के रूप में काम करें। अगर जैसे कई बार भिखारी घूमते रहते हैं या ऐसी पागल लोग घूमते रहते हैं तो उनकी कोई पहचान नहीं होती। आप क्या कहते हैं पहचान के तौर पर? कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, इस परिवार में रहते हैं, ऐसे बताते हैं। तो आपको एक इकाई के रूप में काम करना पड़ता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज को क्या करता है? किसी समाज को बुनियादी पहचान होता है या उसको बुनियादी पहचान देता है। अब संविधान से बुनियादी पहचान कैसे आएगी? संविधान से बुनियादी पहचान आएगी कि संविधान से आपने बनाए होंगे कुछ बुनियादी नियम। संविधान क्या है? संविधान का मतलब है कि आपने कुछ तैयार किए हैं बुनियादी नियम, और इन बुनियादी नियम से बनेगी आपकी क्या? सामूहिक पहचान। और इस सामूहिक पहचान से आप जाने जाएंगे कैसे? एक सामूहिक इकाई के रूप में। तो संविधान क्या करता है? कुछ बुनियादी नियम बनाएगा। उन बुनियादी नियमों के आधार पर हमारी एक सामूहिक पहचान हो जाती है कि भाई ये बुनियादी नियम इस क्षेत्र में लग रहे हैं तो इसकी सामूहिक पहचान ऐसी ऐसी है। उस सामूहिक पहचान से जो पहचान है वो कन्वर्ट होती है या वो परिवर्तित होती है या वो प्रतिरूप मतलब या ऐसा करती है कि जो भी इलाका सामूहिक पहचान का है या जिस क्षेत्र को सामूहिक पहचान के रूप में हमने इंगित किया है वो सामूहिक इकाई में परिवर्तित हो जाता है। तो सामूहिक पहचान कैसे मिल पा रही है? तो सामूहिक पहचान मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें बुनियादी नियमों के द्वारा सामूहिक इकाई के रूप में मिल पा रही है। संवैधानिक नियम हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करते हैं ना, एक बहुत बड़ा ढांचा प्रदान करते हैं। अब इस बहुत बड़े ढांचे में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं? विशाल ढांचे के अंतर्गत है। लेकिन ये संविधान जो है वो आपके ऊपर कई प्रकार के बंधन भी लगाता है। बंधन कैसे? कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इनके ये बंधन भी लगाता है। इस प्रकार के इसके द्वारा बंधन भी लगाए जाते हैं। और संविधान आपको नैतिक पहचान भी देता है। अब चलिए अपन देखते हैं आकांक्षाएं क्या हैं। आकांक्षाएं हमने देखी थी कि कई बार हमें लगता है कि यार ये कुछ सड़क ऐसी होनी चाहिए, बिजली ऐसी होनी चाहिए, पानी 2 टाइम आना चाहिए। तो कई बार हमारे पास अधिकार होता है, हम उसको लक्ष्य बनाकर काम कर सकते हैं, और नहीं होता है तो हम जानते हैं कि समाज की आकांक्षाओं का उपयोग कौन करता है? सरकार करती है लक्ष्य बनाकर। लेकिन यहां पर व्यक्तिगत बात की गई है कि आप अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं रख सकते हैं और व्यक्तिगत लक्ष्य बना सकते हैं। जैसे किसी ने आज का लक्ष्य बनाया होगा कि पूरा लेक्चर देखना है, पूरा चैप्टर खत्म करना है, ये आपका पर्सनल टारगेट है और आप फ्री हैं, लेट कर पढ़ना है, बैठ कर पढ़ना, मतलब आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम ऐसी ना हो कि आपकी स्वतंत्रता से किसी को नुकसान पहुंचे बस। तो तभी तो कहा गया कि ये बंधन लगाता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। ये दोनों चीजें आपको डिफाइन करता है, दोनों चीजें बताता है कि आपके हाथ में क्या है और क्या नहीं है। ऐसा तो कुछ आपने नहीं कर दिया कि बहुत दिक्कत हो गई। तो ये बिल्कुल बताता है, करने वाला काम तो बताता ही बताता है, साथ ही साथ आपको सबसे पहले ये बताता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि ये नहीं कर सकते, उसको छोड़कर आप सब कुछ कर सकते हैं। और हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। अनेक बुनियादी राजनीतिक नियम है ना, अनेक बुनियादी राजनीतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए जाते हैं। मतलब जो बुनियादी नियमों का हम जिक्र करते हैं बार बार, वो दुनिया भर के संविधानों में स्वीकार किए जा रहे हैं। अगर हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां की जो सरकारें हैं और प्रक्रियाएं हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं। चाहे आप भारत की सरकार देखें, फिर आप नेपाल की देखें, फिर भूटान देखें, फिर अमेरिका देखें, फिर रूस देखें, फिर चाइना देखें, है फिर यूरोपियन देश देखें, आप इंग्लैंड देखें, आयरलैंड देखें, तो सबकी सरकारें और प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। लेकिन इनमें आपको बहुत कुछ साझा देखने को मिलेगा, कॉमन देखने को मिलेगा। वो साझा क्या देखें? कि मूलभूत अधिकारों की रक्षा। साझा क्या देख पा रहे हैं? कि मूलभूत अधिकारों की रक्षा जो है वो आप यहां पर साझा देख पा रहे हैं, कि कॉमन देख पा रहे हैं कि मूलभूत अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। अब जो हर एक देश की अपनी राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा होती है, वो हर एक देश की राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग होती है हर एक राष्ट्र के संदर्भ में।
एक सी नहीं होती, हर एक राष्ट्र के संदर्भ में अलग होती है, क्योंकि वो हर एक देश की ऐतिहासिक परंपराएं अलग होती हैं और हर एक देश की सामूहिक पहचान जो है, या जिसको आप क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय पहचान कह रहे हैं, वो उस देश की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती है, ऐतिहासिक परंपराओं से सम्मिलित रूप से बनी होती है। तो हर एक देश की अलग होती है, हर एक देश का निर्माण अलग होता है। जैसे आप देखें, उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं जर्मनी और भारत, तो जर्मनी जर्मन नस्ल के आधार पर बना है, जर्मनी जर्मन नस्ल के आधार पर बना है, जबकि भारत नस्लीय आधार पर नहीं बना, भारत नस्लीय आधार पर नहीं बना है ना, भारत को नस्लीय आधार पर नहीं बनाया गया है, इसको क्या बनाया गया है, सामाजिक आधार पर गठित किया गया है, ऐतिहासिक आधार पर गठित किया गया है, लेकिन नस्ल के आधार पर इसको यहां पर गठित नहीं किया गया है। तो ये उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि वहां का इतिहास ऐसा रहा, भारत का वैसा रहा, तो उसी तरीके से इनकी क्या हो गई, अवधारणा बन जाती है। अब बात करनी है कि संविधान की सत्ता, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान की सत्ता क्या है। तो आपने देखा कि संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा आपको बताई जाएगी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हमने ये देखा भी हुआ है पिछले वीडियोस के अंदर, अभी एक दो स्लाइड के पहले। तो इनसे क्या होता है कि स्पष्ट होता है क्यों अधिकतर समाज में एक संविधान होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हर एक समाज क्यों संविधान की तरफ जाता है या क्यों वो संविधान चाहता है। संविधान के बारे में आप 3 और अहम प्रश्न कर सकते हैं कि संविधान क्या क्या है, तो अभी इसका जवाब मिल जाएगा, और ये कितना प्रभावी है, क्या ये संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं है। आपको 3 क्या है, प्रभावी है, न्यायपूर्ण है, ये 3 सवाल आपको करने होते हैं। संविधान का होना जरूरी है, साथ ही साथ क्या है कि उसका प्रभावी होना भी जरूरी है और न्यायपूर्ण होना भी जरूरी है। ये तीनों सवाल के जवाब आपको हाँ में मिलते हैं, इसका मतलब आपके देश का संविधान अच्छा है। अब 2 प्रकार के देश आपको मिलेंगे, एक देश में आपको लिखित संविधान मिलेगा और एक देश में आपको अलिखित संविधान मिलेगा। लिखित मतलब वे देश है ना, वे देश जहां संविधान क्या किया गया है, संविधान को व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। और उसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं भारत। यहां पर आपको क्या मिलेगा, व्यवस्थित तरीके से संविधान देखने को मिलेगा कि व्यवस्थित तरीके से संविधान को यहां पर लिखा गया है। लिखित संविधान में ये होता है कि आपको प्रावधान बता दिए जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने कागज पर लिख दिया तो क्या, अधिकांश देशों में संविधान कागज पर लिखा गया है। तो यहां पर एक संविधान व्यवस्थित तरीके से लिख दिया गया है, तो उसका मतलब क्या होगा, केवल लिखने से संविधान काम नहीं हो जाएगा। जो 3 प्रश्न हमने पीछे पूछे थे, अगर वो तीनों के जवाब हाँ है तो वो लिखा हुआ संविधान अच्छा है, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अलिखित संविधान का उदाहरण आप देख सकते हैं। अलिखित संविधान का अगर आप उदाहरण की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोले सर कोई लिखा कागज में नहीं है, नहीं, यहां पर क्या है, कई सारे कानूनों और नियमों की एक श्रृंखला है, नियमों की एक श्रृंखला है। ऐसा नहीं है यहां पर कि भाई एक किताब जैसी भारत में संविधान लिखा है, ऐसा इनने नहीं लिखा है, लेकिन इनके यहाँ टाइम टू टाइम नियम और कानून आते रहे, तो उनकी अपनी एक सीरीज है, अपनी एक श्रृंखला है, उनके नाम से चलाते हैं। अब अगर आप देखते हैं कि लिखित संविधान की जैसे बात आती है कि अगर लिखित है, तो लिखित का मतलब क्या हो गया, लिखित का मतलब हो गया कि भैया उसको कागज पर लिख दिया गया है, कागज पर लिख दिया गया है, तो कागज पर तो सब कोई लिख देता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये कागज पर लिखा संविधान प्रभावी है या नहीं है। संविधान अगर प्रभावी नहीं है तो कागज पर लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो 3 सवाल हम यहां पर कर रहे हैं, 3 सवाल यहां पर कर रहे हैं, तो संविधान क्या है ये हमने समझ लिया, लिखित है या अलिखित है। और संविधान क्या है, इसका अगर हम जवाब दें तो ये नियमों का या कानूनी दस्तावेजों का एक पुंज है। कानूनी दस्तावेजों को इकट्ठा करके एक जगह रखा गया, उसको आप संविधान कह सकते हैं या कानूनों का एक पुंज कह सकते हैं। कितना प्रभावी, इस कानून को, संविधान को प्रभावी होना ही चाहिए। अगर ये प्रभावी नहीं है तो वो निष्क्रिय है, और न्यायपूर्ण होना ही चाहिए। अगर वो न्यायपूर्ण और प्रभावी नहीं है तो संविधान की कोई फिर वैल्यू खास रह नहीं जाती है। लोग उसको, आप देखते हैं कई सारे देशों के उदाहरण ऐसे हैं जहां पर लिखित संविधान है लेकिन संविधान की कोई अहमियत आप नहीं देख पाते। वहीं आप भारत में देखते हैं कि यहां पर लिखित है, प्रभावी है और न्यायपूर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं कि इतने बड़े देश में, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप संविधान
संविधान को देख रहे हैं तब से यथावत रूप में काम कर रहा है। कुछ कुछ समय के आधार पर कुछ उसमें कानूनों में बदलाव जरूर होते हैं, वो हर देशों में होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में होते हैं, वो हर देशों में अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे आप देखिए, जब संविधान बनाया गया था तब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं था। अब ये आ गया है तो इनके प्रावधान भी उसमें धीरे से ऐड करने पड़ेंगे ना, कि भाई यहां पर ये आईटी वाला मामला आ गया तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो संविधान दिन ब दिन और विस्तृत और उसकी अलग अलग मौलिक अधिकारों की अलग अलग, या हम ये कहेंगे मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या धीरे धीरे दिन पर दिन होती जा रही है। मतलब संविधान की सत्ता के लिए संविधान का होना जरूरी है, प्रभावी होना जरूरी है और न्यायपूर्ण होना इसका जरूरी है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स और ई बुक अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।